हैं तो उच्च के चतुर्थ घर में, नो डाउट, पत्नी के आयु के लिए नुकसान करेंगे। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति होगी बहुत सारी। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों में सेनापति कहा गया है। आज हम मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव से लेकर कितने भाव तक हम बहुत कम समय में आपको फलादेश बता पाए, उतना प्रयास करेंगे। देखिए, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल होने पर जातक एक तो मंगलिक हो जाता है। और यहाँ पर बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि के मंगल की। अगर मंगल यहाँ मेष राशि का है तो आमदनी के भाव का स्वामी और स्वयं स्वगृही मतलब स्वराशि का हो जाएगा चौथे घर में। तो 11वें घर से आमदनी देखी जाती है, चौथे घर से सुख सुविधाएं देखी जाती है। चौथे और 11वें भाव के स्वामी हो जाने पर मंगल यहाँ पर व्यक्ति को धन, भूमि, मशीनरी, वाहन, इन सब का दायक यानी देने वाला बनेगा। यहाँ पर मंगल के होने से मेष या वृश्चिक में जातक को निश्चित तौर से मातृ सुख देगा, भ्रातृ सुख देगा। जातक अगर वृश्चिक मेष राशि में चतुर्थ स्थान पर मंगल है तो एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि चर राशि है मेष। मेष राशि में जब मंगल यहाँ होगा तो चतुर्थ दृष्टि से पत्नी पति के घर को देखेगा। ऐसी अवस्था में चंद्रमा मेष राशि पर होने पर मंगल चतुर्थ स्थान जहां दृष्टि से देखेगा, चतुर्थ दृष्टि से, तो सप्तम स्थान पर कर्क राशि आ जाती है। तो इस अवस्था में जातक को सुंदर, सुदृढ़, अच्छी पत्नी या पति प्राप्त होता है और जीवन साथी का सुख परिपूर्ण होता है। अगर यहाँ मेष राशि का मंगल है तो अब वृश्चिक राशि का मंगल यहाँ पर है तो विचार करना है। वृश्चिक राशि का मंगल होकर के नवमेश और चतुर्थेश हो जाएगा, यानी एक भाग्य का स्वामी, मूल त्रिकोण का स्वामी, और एक चतुर्थ भाव केंद्र का स्वामी होकर के अब यहाँ व्यक्ति के पास अप्रतिम रूप से संपत्ति दायक बन जाएगा, भाग्यशाली बन जाएगा। जातक को बल और पब्लिक का सहारा, पब्लिक का जो फॉलोवर फैन हैं अच्छे मिल जाएंगे। अगर यहाँ वृश्चिक का मंगल है तो जातक को मातृ सुख, भूमि सुख, वाहन सुख, भाग्य सुख, विद्या सुख, राजनीति का सुख प्रदान करेगा। चलिए, मेष और वृश्चिक राशि के बाद मंगल के उपरांत हम दूसरी राशि ले लेते हैं जो वृष है, शुक्र की राशि है। वृष शुक्र की राशि, मंगल यदि वृष में बैठे होंगे तो तृतीयेश हो जाएंगे और बन जाएंगे पराक्रमेश। तृतीयेश, पराक्रमेश और कर्मेश, यानी कि व्यापार के स्वामी के स्थान के स्वामी हो जाएंगे और बल, बुद्धि, विक्रम, मित्र, भाइयों के घर के स्वामी बन जाएंगे। लिहाजा यहाँ पर अब जातक को
वृष राशि में मंगल क्या सामर्थ्य देंगे? व्यवसाय का सामर्थ्य देंगे, गवर्नमेंट जॉब का सामर्थ्य देंगे। तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण जातक भुज बल यानी शक्ति से संपन्न, कहो तो पहलवान बने। लेकिन बात यह है कि वृष अर्थात शुक्र की राशि में बैठने पर भोगापवाद जरूर होगा। यहां पर मंगल बैठ करके मां के स्वास्थ्य को बाधित करेंगे। माता या पिता दोनों में से किसी एक को ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना तथा स्वयं के जीवन में जातक के कलंक सुख वैभव प्राप्त करने की वजह से ज्यादा होगा। माना कि यह अतुलित संपन्नता का योग भी बनाएगा, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी जो है, भाग्य भाव में भी तुला राशि आती है और चतुर्थ भाव में वृष। अब यहां भाग्य और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र किस कंडीशन में है वह जरूर देखना पड़ेगा। यदि वह भी यहां पर मिश्रित हो जाए, मंगल और शुक्र भी, तो जातक अत्यधिक विलासी जीवन जीने वाला होगा, प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। अब दूसरी राशि है वृष के बाद तुला। तुला राशि में जब मंगल बैठेंगे तो पंचमेश और कर्मेश बन जाएंगे। मूल त्रिकोण भी और केंद्र भी, दोनों भावों के स्वामी मंगल यहां बैठ करके चतुर्थ भाव में जातक को धन वैभव संपन्नता तो देंगे ही, अत्यधिक फल संतान पक्ष से भी देंगे और डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने वाले जातक के बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने वाले योग भी उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए अब हम लेते हैं शुक्र, यानी वृष के बाद, शुक्र के बाद पुनः शुक्र की राशि के बाद जो आती है बुध की राशि, मेष वृष, उसके बाद मिथुन। सर्कल वाइज चल रहे हैं जो आपको समझने में आसानी रहे। पहले मेष की बताई, फिर वृष की बताई, फिर मिथुन की बताने जा रहे हैं। मिथुन अर्थात बुध की राशि में अगर यहां पर मंगल बैठे तो क्या उसका फल होगा? ध्यान देना, अगर यहां मिथुन राशि है तो ये धनेश भी बनेगा, भाग्येश भी बनेगा मंगल, है ना। धनेश भाग्येश होकर के एक भाग्य भाव, दूसरा धन भाव का स्वामी होने के नाते अगर मिथुन में मंगल बैठे हैं चतुर्थ घर में तो धन संपत्ति भाग्य जागृति इत्यादि सब कुछ देंगे और जातक को महिमा मंडित करेंगे, जातक को अच्छा प्रवक्ता बनाएंगे। ऐसे में जातक अपने मेहनत से भूमि मकान वाहन अर्जित करेगा। द्वितीयेश होने के कारण थोड़ा सा जब मंगल की दशा आएगी तो कम अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भाग्य का फल अच्छा मिलेगा। मिथुन के अलावा बुध की दूसरी राशि है कन्या। अगर कन्या राशि के यहां पर आपके मंगल बैठे तो एकादशेश बैठेंगे, एकादशेश होंगे यानी कि आमदनी के स्वामी होंगे और एक स्वामी होंगे छठे भाव के। छठा भाव जो है त्रिसडाय है
और 11वां भाव भी त्रसडाय है। दोनों जगहों के स्वामी होकर मंगल यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, माँ का सुख विनष्ट करेंगे एवं इस दशा में आमदनी का योग भी कम अच्छा होगा। अगर कन्या में मंगल है तो चौथे घर में जातक को मात्र सुख से वंचित कर सकते हैं। कारण क्या है? षष्ठेश और एकादशेश होने के साथ मंगल शत्रु से पीड़ा भी देंगे। जमीन जायदाद का किसी प्रकार से भी झगड़ा विवाद होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो कन्या का जो मंगल है चौथे घर में कम अच्छा फल देगा। 1, 2, 3 राशियों की बात कर चुके, मेष वृष मिथुन, और ये सब डबल डबल राशियों की, यानी हम 6 राशियों की बात कर चुके। अब बुध के बाद बृहस्पति, बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि है, एक मीन राशि है। सर्वप्रथम हम सीरियल वाइज धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि का मंगल अगर बैठा है आपके चतुर्थ भाव में तो तृतीयेश हो जाएगा, अष्टमेश भी हो जाएगा। अष्टमेश और तृतीयेश ये दोनों भी नुकसानदायक है। हालांकि मंगल यहां बैठ के जातक को धर्मनिष्ठ बनाएगा, मातृ भाव यहां पर प्रबल करेगा। धनु राशि में मंगल तृतीयेश और अष्टमेश होने के कारण जातक को अग्नि इत्यादि के कारण भय रहेगा, मृत्यु भय, दुर्घटना का भय, गाड़ी मोटर वाहन का भय और यात्राओं से, छोटी मोटी यात्राओं से भय उत्पन्न करेंगे। लेकिन मंगल बृहस्पति की राशि में बैठ के अतीव्र संपत्ति, अचल संपत्ति दायक बनेंगे चौथे घर में। तो जातक को मित्रों के ऊपर खर्च करना बड़ा अच्छा लगेगा। जातक व्यवसाय बुद्धि, धर्म बुद्धि, धार्मिक व्यवसाय, पांडित्य कर्म, जनता से, पब्लिक से स्नेह के द्वारा भी जातक को लाभ, मुखिया सरपंच बनने के द्वारा भी लाभ, राजनीति में होने के द्वारा भी लाभ देगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में मंगल है। दूसरी राशि है मीन बृहस्पति की, और मीन में जब मंगल बैठेंगे तो सबसे पहले पंचमेश होंगे। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण मूल त्रिकोण के स्वामी बन जाएंगे, और समझेंगे इसे, मीन में होने के कारण द्वादश भाव जो 12वें भाव व्यय भाव के स्वामी भी मंगल हो जाएंगे। तो पंचम भाव होने के नाते, पंचमेश होने के नाते जातक को धन संपत्ति संतान से संबंधित लाभ देंगे, पर व्यय भी बहुत होगा। अपनों के कारण ही इस व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक खर्चा रहेगा। पांडित्य कर्म, खेती बाड़ी का काम, सोने चांदी का काम, धातुओं का काम, मंडी का काम, यज्ञ यागादि का काम, पूजा सामग्री इत्यादि के माध्यम से व्यवसाय इस व्यक्ति को देंगे। मातृ पक्ष के ऊपर ज्यादा खर्चा रहेगा। ये मीन का हो गया। धनु राशि में और मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में मंगल इस प्रकार का जातक को चतुर्थ घर में फल देंगे। अब 2 राशियां शनि की हैं, मकर और कुंभ। तो यदि मकर के आपकी कुंडली में मंगल हैं तो सप्तमेश 10, 11, 12, 1 सप्तमेश हो गए और द्वितीयेश हो गए। द्वितीय भाव धन भाव, सप्तम भाव पत्नी परिवार का भाव, दोनों मारक भाव। यहाँ द्वितीयेश और सप्तमेश होने के नाते
जो मकर में मंगल होंगे तो हैं तो उच्च के चतुर्थ घर में, नो डाउट, पत्नी के आयु के लिए नुकसान करेंगे। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति होगी बहुत सारी, कल पुर्जे, मशीनरी, खेती बाड़ी, इन सब चीजों से भरपूर जीवन रहेगा। यदि कुंभ राशि के यहाँ पर मंगल होंगे तो षष्ठेश और लग्नेश, लग्नेश होने के कारण मंगल अप्रतिम लाभ देंगे, संपत्ति का लाभ देंगे। और षष्ठेश होने के कारण जातक को शत्रुओं के द्वारा, जैसे कोर्ट कचहरी के माध्यम से कमाई का बढ़िया सहारा बनेगा। जातक एक प्रसिद्ध वकील भी बन सकता है। जातक बोलने में चतुर हो सकता है, होगा, और लोग इससे डरेंगे, इज्जत करेंगे। दो राशियां बची। सिंह राशि में यदि यहाँ पर जातक की कुंडली में सिंह राशि में मंगल हैं तो द्वादशेश मंगल, क्योंकि 12वें घर में मेष और 7वें घर में वृश्चिक, कुंभ में बैठ करके मंगल यहाँ पर पत्नी के कारण, झगड़ों के कारण जातक ज्यादातर परेशान रहेगा, इसका व्यय बढ़ेगा, नुकसान बढ़ेगा। बहुत अच्छा फल कुंभ राशि में होने पर जातक को पारिवारिक उत्तरदायित्व से नहीं मिल पाएगा। अब कर्क राशि के अगर मंगल लग्नेश और अष्टमेश बन जाएंगे। लग्नेश सदैव प्रभावशाली होता है। यहाँ कर्क के मंगल होकर के जातक को मातृ सुख, जातक को भौतिक सुख, संपत्ति सुख, इन सब सुखों को देने वाले होंगे। प्रायः माँ का स्वास्थ्य बाधित रहेगा, क्योंकि अष्टमेश होने के नाते मंगल थोड़ा नुकसान करेगा। जातक भट्ठे भट्ठियों का काम, अग्नि का धातुओं का काम, खेती बाड़ी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम इत्यादि करके अच्छा फल प्राप्त कर सकता है, धन संपत्ति से युक्त हो सकता है। लिहाजा मंगल का 12 राशियों में सिर्फ चतुर्थ घर में जब फलादेश किया तो इतना समय लगा। अब एक एक घर में ही हम 12-12 राशियों पर जब फलादेश करेंगे तो टाइम लगेगा और वीडियो लंबा बनेगा। लिहाजा हम थोड़े थोड़े समय के अनुसार एक एक राशि पर आपको जो वीडियो दे रहे हैं उस फलादेश को अच्छे से समझिए, लीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा सीखने वाले भी इसमें देखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत लाभप्रद है और आपको भी इससे बहुत कुछ मिल सकता है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर हम विराम लेंगे। अगले वीडियो में पंचम भाव मंगल के ऊपर चर्चा करेंगे, फलादेश जानेंगे। तब तक विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।